Hello everyone, Radhe Radhe. I'm CA Kunika Agrawal. I have qualified CA Finance both group in the first attempt and मेरे 4 सब्जेक्ट में एग्जामेशन आई थी आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट्स। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज थी जो मैंने फॉलो की थी जिसकी वजह से मैं बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर पाई। एंड स्पेशली इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट एफआर। तो मेरे एफआर में आए थे 68 मार्क्स। तो जैसे मैंने क्या चीज़ें की थी जिसकी वजह से मेरे एफआर में 68 मार्क्स आ पाए थे। तो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्कोर एग्जामेशन इन द एफआर और अकाउंट्स देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे डू गिव इट अ लाइक एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो यस, विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने एफआर को कैसे अप्रोच किया था। तो मैं एग्जांपल एफआर का ले रही हूँ, लेकिन अगर आपके इंटर के एग्जाम से तो आप अकाउंट्स भी समझ के चल सकते हो, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले जब सब्जेक्ट स्टार्ट किया था तो जनरली सीए फाइनल लेवल पे ये होता है कि हम क्लासेस बहुत पहले करते हैं और रिवीजन बाद में स्टार्ट होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने एफआर पहले लिया था इन द ईयर 2022। एंड मैंने 22 नहीं सॉरी इन द ईयर 2021 लास्ट में लिया था 2021 के। एंड फिर उसके बाद में मैंने रिवीजन जब स्टार्ट की थी तो मैंने की थी ये 2023 में। 2024 में मेरे एग्जाम्स थे तो मैंने 23 में एफआर की रिवीजन स्टार्ट की थी, ठीक है। तो जब मैंने एफआर की रिवीजन स्टार्ट की थी तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ट्रस्ट मी, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैकआउट। तो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि जो मैंने क्लासेस ली है वो यूजफुल भी होगी या नहीं होगी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, फिर सबसे पहले मैंने रिवीजन वीडियो देखी। फिर रिवीजन वीडियो देखने के बाद में मुझे थोड़ा सा कंफर्ट डेवलप हुआ। और कंफर्ट आने के बाद में फिर मैंने नोट्स को पढ़ा। तो आपको भी यही करना है। अगर आप अभी फर्स्ट टाइम कोई भी सब्जेक्ट की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप पहले उसका रिवीजन वीडियो देखो और उसके बाद जाके नोट्स पढ़ो। तो रिवीजन वीडियो देखने के बाद में जब हम नोट्स पढ़ते हैं ना तो चीजें हमारे दिमाग में थोड़ी सी लाइव होती है। मतलब जब हमने रिवीजन वीडियो देखा हुआ होता है और फिर तुरंत ही हम नोट्स पढ़ते हैं तो लिंक कर पाते हैं चीजों को। तो उसकी वजह से जो दिमाग है वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है और जब हमने लेक्चर में क्या पढ़ा था वो धीरे धीरे हल्का हल्का सा ना सरफेस लेवल पे आते रहता है और फिर थोड़ा सा याद होने लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आपको यही करनी है कि आपको कोई भी रिवीजन वीडियो देखनी है, मतलब वो टॉपिक की कोई भी फैकल्टी की देख सकते हो। और फिर जाके नोट्स को पढ़ना है। नोट्स पढ़ ली, रिवीजन वीडियो देख ली, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन बैंक पे आना है। तो जब मैं क्वेश्चन बैंक पे आती थी तो मेरा ये माइंडसेट फिक्स रहता था कि आज अगर मैं क्वेश्चन को कर रही हूँ, आज अगर मैं ये लेसन को कर रही हूँ तो नेक्स्ट रिवीजन में ये लेसन को करने के लिए कम टाइम लगना चाहिए और वो कम टाइम में कैसे लगा सकती हूँ। तो मैं हमेशा ये टारगेट करती थी कि मेरे क्वेश्चंस कम हो जाए। इतने पूरे क्वेश्चन तो मुझे नेक्स्ट रिवीजन में सॉल्व नहीं करने हैं। तो जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझे, जो एलडीआर लग रहे हैं, जो क्वेश्चन में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट टेस्ट हुए हैं या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वो कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से कवर हो जाता है, तो वो वाले क्वेश्चन को मैं मार्क करके रखती थी। एफआर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये 14 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन को अगेन मार्क करके रख लिया। कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पूरा ही मेरा कंसेप्ट कवर हो जा रहा है, तो अगर नोट्स नहीं भी पढ़ा और वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो पूरा कंसेप्ट कवर हो जाता है, तो वो वाले क्वेश्चन को अगेन मार्क करके रख लिया। उसके अलावा कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ अलग एडजस्टमेंट होती है, बाकी सब तो पूरा सिमिलर है पर कुछ एडजस्टमेंट अलग पूछी है, तो उस एडजस्टमेंट को मैंने हाईलाइट करके रख लिया। और रैदर जो सिंपल वाला क्वेश्चन है मैं वो सॉल्व नहीं करूंगी, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में वो हाईलाइटेड वाला एडजस्टमेंट है, वो अच्छा वाला एडजस्टमेंट है। तो मैं सिंपल क्वेश्चन को छोड़ दूंगी और मैं अच्छा वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो आपको भी यही करना है, आपको ये सारी चीजें करनी है, हाईलाइट करके रखना है, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको मार्क करके रखना है। जो भी क्वेश्चन में यूनिक एडजस्टमेंट है, न्यू एडजस्टमेंट है, उसको क्वेश्चन के पास ही लिख के रख लेना है, ताकि नेक्स्ट रिवीजन में जब आप देखो तो आपको याद आए कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसे अप्रोच किया था इस एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि हाँ आप अच्छे से पढ़ रहे हो और इफेक्टिवली आप टाइम को भी यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको ये क्या करनी है, जब आप नेक्स्ट रिवीजन में जाओगे, सपोज आपने अभी पूरी रिवीजन फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर ली, तो नेक्स्ट रिवीजन में आने के बाद में बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि फिर से हम नोट्स को पढ़े क्या। तो यस, आपको फिर से नोट्स पढ़नी है। तो नोट्स बार बार आपको इसलिए पढ़नी है कि अगर कोई न्यू क्वेश्चन जाके एग्जाम में टेस्ट हो जाता है ना तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। तो हो सकता है कि आईसीआई के इसमें उसमें कंसेप्ट तो डाला है उन्होंने लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन ही टेस्ट नहीं किया। तो ऐसा सीन एग्जाम में हो जाए कि उस कंसेप्ट के ऊपर में जाके आपसे क्वेश्चन पूछ ले आईसीआई, तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए, या फिर कोई नई एडजस्टमेंट आ जाए, कोई नया ट्रीटमेंट आ जाए तो आपको उसको सॉल्व करते आना चाहिए। तो इसलिए मेक श्योर कि आप नोट्स भी पढ़ रहे हो और रिवीजन वीडियो भी देख रहे हो, प्लस आप क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट रिवीजन में जाने के बाद में अगर आपको लगता है कि मुझे अभी भी रिवीजन वीडियो देखने की जरूरत है तो आप देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है जरूरत नहीं है तो मत देखो, ठीक है।
अब आपको क्या करना है। बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कि रिटन प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, मैंने पर्सनली बच्चों को देखा है कि जो रजिस्टर से रजिस्टर भर देते हैं प्रैक्टिस कर करके, बट स्टिल उनकी एग्जाम्स पास नहीं हो पाती है। और मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है कि वो बहुत रिविजन मतलब रिटन प्रैक्टिस कम करते हैं बट स्टिल उनकी रैंक आ जाती है। तो मैंने दोनों केसेस देखे, और वो देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ ना कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप रिटन प्रैक्टिस करोगे तो आप पास होंगे, नहीं करोगे तो पास नहीं होंगे, और अदर वे राउंड। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या वर्क करता है, नंबर वन। एंड नंबर टू इज ना, बैलेंस बना के चलना है। ताकि ये ना हो कि आप बिल्कुल ही रिवीजन रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसा भी ना हो कि आप बहुत ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे हो, एकदम लगे ही पड़े हो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। तो आपको ना एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। तो हर एक टॉपिक के 4 से 5 क्वेश्चन उठा लो, उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करो, बाकी क्वेश्चन को देख के चलो। तो ऐसे करके हर एक टॉपिक के लिए आप स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरटीपीज एंड एमटीपीज। तो आरटीपीज और एमटीपीज को मत भूल जाना। तो जब भी आप रिवीजन पूरी कंप्लीट कर लोगे तो मेक श्योर कि लास्ट 3 अटेम्प्ट के आपके आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर होने ही होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज योर स्टडी मटेरियल। तो बहुत से बच्चों का ये होता है कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल को रेफर करना चाहिए क्या, या फिर जो हमारी फैकल्टी का नोट्स है या क्वेश्चन बैंक है वो इनफ होता है। तो देखो, जनरली नॉर्मल केस में तो ये होता है कि फैकल्टी के नोट्स और क्वेश्चन बैंक इनफ होते हैं, आपको आईसीआई मटेरियल को देखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कभी अगर आपको ये लगता है कि आपकी फैकल्टी के नोट्स में या क्वेश्चन बैंक में मतलब बहुत ही ज्यादा कवरेज नहीं है, सुनने में आया है या किसी से रिव्यूज से पता चला है या कोई सोर्सेज से पता चला है, तो आप फिर जाके वो मटेरियल को स्विच कर सकते हो, दूसरी फैकल्टी का नोट्स या क्वेश्चन बैंक यूज करके चल सकते हो। स्टडी मटेरियल में इसलिए नहीं बोल रही हूँ रेफर करने के लिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल ना बहुत बल्कि है। एफआर की इतनी 4 मॉड्यूल से तो उतना ज्यादा ना पढ़ना पॉसिबल नहीं है, और आप उसको कंसाइज करने बैठोगे ना तो 1.5 डेज में, 1.5 डेज तो नहीं पर 4 से 5 दिनों में वो पूरा कवर नहीं हो पाएगा। तो ह्यूमनली मुझे तो नहीं लगता है कि स्टडी मटेरियल से पढ़ना इज इफेक्टिव वे। तो कोई भी फैकल्टी के नोट्स या क्वेश्चन बैंक ये बेस्ट रहेगी फॉर एफआर, ठीक है। अब मैंने किन की रेफर की थी, तो मैंने अजय अग्रवाल सर के लेक्चर्स लिए थे एफआर के लिए। तो मैंने उनकी नोट्स ली थी और उनका ही क्वेश्चन बैंक लिया था। और ऑनेस्टली मुझे अच्छा लगा था, मतलब इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन बैंक एंड नोट्स भी काफी अच्छे थे। तो अगर आपको भी लगता है तो आप उनके साथ जा सकते हो। मतलब अगर आपने किसी और फैकल्टी के लेक्चर लेके रखे हैं अभी, और आपको नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस, या फिर नोट्स थोड़ी ऊपर नीचे लग रही है, तो आप उनकी नोट्स और क्वेश्चन बैंक पे स्विच हो सकते हो। अभी स्विच होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप स्विच हो जाओ, क्योंकि अभी आपके पास 3 महीने हैं हाथ में। तो अभी स्विच हो जाओगे तो भी चलेगा। लेकिन आगे जाके स्विच होने की कोशिश करोगे ना तो फिर सोचोगे तो नहीं होगा। हम क्या सोचते हैं कि मैंने इन्हीं में से लेक्चर पढ़ा है, इन्हीं से लेक्चर किए हैं, इसमें से ही थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, तो इसी से कंटिन्यू करते हैं, नहीं छोड़ते वो क्वेश्चन बैंक को, नहीं छोड़ते हैं वो नोट्स को। लेकिन कभी कभी ना वो बहुत ज्यादा ट्रबल देता है, क्योंकि इतने सारे हम उसमें एफर्ट्स लगाते जाते बट स्टिल वो आउटपुट नहीं आ पाता है। और पर्सनली मेरे साथ ये हुआ है, तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये गलती रिपीट ना करो। अगर आपको आपका क्वेश्चन बैंक या स्टडी मटेरियल ट्रबल कर रहा है तो आप उसको स्विच कर लो। अभी कर सकते हो, मैं अगेन बोल रही हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे जाके आप स्विच करने का सोचोगे तो वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे पॉजिटिव। एफआर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत स्कोरिंग भी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रिवीजन वीडियोस देखो, और अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को भी रखो साथ साथ में कंटिन्यू, ताकि आपको प्रेजेंटेशन पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। लास्ट में मॉक टेस्ट के बारे में, तो मॉक टेस्ट आपको देनी चाहिए ऑफ कोर्स। तो मॉक टेस्ट ट्राई करना कि एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट दो। मैंने आई थिंक एफआर के 2 से 3 मॉक टेस्ट दी थी, फुल मॉक टेस्ट, तो मेरा पूरा रिवीजन जैसे ही हो जाता था मैं एफआर की मॉक टेस्ट देती थी, ठीक है। तो आपको अगर टाइम टेबल चाहिए कि मैंने पूरे सिलेबस को कैसे अप्रोच किया था, मैंने पूरा टाइमलाइन कैसे सेट किया था, तो वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने एफआर के लिए भी कैसे डेज अलोकेट किए थे। वो वीडियो तो देख लेना एंड ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेना, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे एफआर में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, मेक श्योर कि टू लाइक दिस वीडियो एंड यस स्टे पॉजिटिव, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।